Assalamu alaikum dear students. वेलकम टू जमीर सर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर है क्लास 11th के लिए, जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो शेड्यूल्स अगर हम देखेंगे, पहले शेड्यूल्स होते क्या हैं कि ये शेड्यूल्स भी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। शेड्यूल्स जो है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है तो इस टाइम डिफरेंट पार्ट्स में, शेड्यूल्स में, आर्टिकल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है। तो आज हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि शेड्यूल्स होते क्या है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे हमारे पास ओरिजिनली। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले कितने थे? पहले थे 8 शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनी तो नाउ आफ्टर दैट जब अमेंडमेंट्स हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और शेड्यूल्स का तादाद भी बढ़ गया, तो इस टाइम प्रेजेंटली हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हम इन शेड्यूल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या है इन शेड्यूल्स में। जो सबसे पहला शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसमें क्या है कि फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या मेंशन किया गया है? नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एक तो जो भी स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स है इंडिया के अंदर, उनके नाम्स को मेंशन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, और जो भी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, उनके भी नाम्स को फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ जो इन स्टेट्स का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उनका जो एरिया है, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, या जो यूनियन टेरिटरीज का जो एरिया है या उनकी जो बाउंड्रीज है, उनको फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। यहां पर अब एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके नाम्स या जो भी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, या उनके जो नाम्स हैं, उनका जो एरियाज या जो उनके बाउंड्रीज हैं, उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं। वो भी कैसे? अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यह बताया गया है कि हम इन स्टेट्स के नेम्स को और इनकी बाउंड्रीज को और इनका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं विद सिंपल मेजॉरिटी के साथ। किसके साथ? विद सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम इन स्टेट्स के नेम्स, उनके जो बाउंड्रीज, उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं विद सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो सिंपली वी कैन से जो भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, उनके जो नेम्स हैं, उनका जो बाउंड्रीज है, उनका जो टेरिटोरियल एरियाज हैं, उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं विद सिंपल मेजॉरिटी के साथ। या जो भी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं विद सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो यह है हमारा फर्स्ट शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो जिसमें मेंशन किया गया है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इन स्टेट्स के नेम्स और उनकी बाउंड्रीज या उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसको हम चेंज ला सकते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके साथ? विद सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो ये है मेंशन इस आर्टिकल में, जो इस शेड्यूल में, जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम देखेंगे शेड्यूल सेकंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल, यहां सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे सेकंड शेड्यूल की। जो सेकंड शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या है? इसमें सैलरीज एंड एमोलमेंट्स, जो सेकंड शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या मेंशन किया गया है? एक तो सैलरीज का मेंशन किया गया है, इसमें एमोलमेंट्स, जो भी सैलरीज, यहां इसमें अब हमको देखना है कि किन पर्सन को इसमें रखा गया है, किन पर्सन को इसमें जगह मिली है, जिसके बारे में सैलरीज के बारे में या उनकी अलाउंसेस के बारे में या उनके प्रिविलेजेस के बारे में बताया गया है सेकंड शेड्यूल में। सबसे पहला अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, जो भी गवर्नर्स है इंडिया में के स्टेट्स में, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ
डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर and deputy speaker of legislative assemblies, ठीक है ना, चेयरमैन and deputy chairman of legislative council, judges of सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी जो पर्सन्स हैं इनको सेकंड शेड्यूल में लाया गया है कि जो इनके फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हैं या जो गवर्नर्स हैं, स्पीकर एंड ये जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं या चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स, ये जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी ये पर्सन है उनकी सैलरीज के बारे में, उनको क्या ये जो अलाउंसेस दिए जाते हैं या उनको कौन से प्रिविलेजेस दिए जाते हैं या उनको कौन से फैसिलिटीज दिए जाते हैं, ये सब इस सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। जो सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सैलरीज एंड एमोलमेंट्स किन किन के, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ legislative assembly, speakers and deputy speakers of Lok Sabha, chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, chairman and deputy chairman of legislative councils, judges of Supreme Court and High Courts, and comptroller and auditor general of India, और इनकी सैलरीज के बारे में, उनको कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये सब सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अब हम थर्ड शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड शेड्यूल क्या है, इसमें किन लोगों को कवर किया गया है थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम थर्ड शेड्यूल को देखेंगे, जो थर्ड शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, थर्ड शेड्यूल में क्या है, ऑथ एंड एफर्मेशन। ऑथ एंड एफर्मेशन, जो ऑथ उसका पैटर्न क्या होता है, कैसे लिया जाता है, और किन पर्सन को वो कौन से जो पर्सन है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको ऑथ एंड एफर्मेशन किन का लिया जाता है, वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। सबसे पहला यूनियन मिनिस्टर्स, दूसरा स्टेट मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है इनके ऑथ एंड एफर्मेशन जो कैसे लिए जाएंगे, उसका पैटर्न क्या है, वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। एक तो यूनियन मिनिस्टर, जो भी यूनियन में मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो है, स्टेट मिनिस्टर्स, उनका ऑथ एंड एफर्मेशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जजेस जो है उनका ऑथ एंड एफर्मेशन के बारे में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसके ऑथ एंड एफर्मेशन के बारे में थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अब हम यहाँ से फिर मैं आपको रिपीट करूंगा कि थर्ड शेड्यूल जो है वो ऑथ एंड एफर्मेशन, किन किन का ऑथ एंड एफर्मेशन, उसमें पैटर्न क्या है, एक तो यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका ऑथ एंड एफर्मेशन जो है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अब हम शेड्यूल फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ शेड्यूल इसमें है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा में कितने सीट्स मिलेंगे स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को, इसका मेंशन किया गया है किसमें, फोर्थ शेड्यूल में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, जितने भी स्टेट्स है इंडिया के या यूनियन टेरिटरीज है उनको कितनी सीट्स मिलेंगे, उनको राज्यसभा या के लिए या यूनियन टेरिटरीज जो है या स्टेट जो है उनको कितनी सीट्स मिलेंगे राज्यसभा के लिए, वो मेंशन किया गया है किसमें, फोर्थ शेड्यूल में। अब हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करेंगे। फिफ्थ शेड्यूल जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन
administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारा, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो भी हमारे कंट्री में शेड्यूल्ड एरियाज हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया। यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की है, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ये जो कंट्री के शेड्यूल्ड एरियाज है, उनको जो डिक्लेयर करता है, वो किसके पास होता है पावर? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, जो शेड्यूल्ड एरियाज को डिक्लेयर करता है। अब हम सिक्स्थ शेड्यूल पे आएंगे। सिक्स्थ शेड्यूल पे अगर हम आएंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura। ये जो सिक्स्थ शेड्यूल है, इन स्टेट्स के, कौन किस स्टेट्स के? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो ये आपको बहुत ही जाना बहुत ही जरूरी है कि ये जो सिक्स्थ शेड्यूल है, इसमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स के हैं, असम के, मेघालय के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, वो इस सिक्स्थ शेड्यूल में कवर किए गए हैं कि उनको हम कैसे चलाएंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, उनको कंट्रोल कैसे करेंगे हम। तो ये सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो ये पहला पार्ट था शेड्यूल्स का, जिसमें हमने आज ये 6 शेड्यूल्स पढ़े। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, वो जो और शेड्यूल्स इसमें रह गए, तो इन पर हम बात करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो या आपको किसी तरह समझ में नहीं आ गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं वो आपको आपके वो डाउट्स जो है